कभी सोचा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं या जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं वो हम तक पहुंचते कैसे हैं? ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी कहानी वो पूरी दुनिया घूम कर आती है। और इसी कहानी का नाम है वैश्वीकरण। ये सुनने में भले ही बड़ा शब्द लगे, पर असल में ये हमारी शेल्फ पर रखी हर चीज से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी दुनिया में उतरते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है हमारा स्मार्टफोन। जरा सोचिए, ये डिजाइन होता है कहीं कैलिफोर्निया में, इसकी मेमोरी चिप बनती है दक्षिण कोरिया में, स्क्रीन ताइवान से आती है और फिर इन सब हिस्सों को जोड़ा जाता है चीन में। एक अकेला प्रोडक्ट, लेकिन उसकी यात्रा देखिए कितनी लंबी और कितनी ग्लोबल है। इसी को कहते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन चेन, जो दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों को एक साथ ले आती है, बस यही तो है वैश्वीकरण। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। अगर वैश्वीकरण को एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है जुड़ाव। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिससे दुनिया भर के बाजार और प्रोडक्शन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। और इस काम को रफ्तार कौन देता है? मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी MNCs। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना सामान एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बनाती और बेचती हैं। और ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है, इसमें सर्विसेज, पैसा और टेक्नोलॉजी सब कुछ शामिल है। चलिए इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। एक सिंपल सी टी शर्ट की कहानी। सोचिए, इसका डिजाइन बना अमेरिका में। इसके लिए जो कपास चाहिए वो उगाया गया भारत में। फिर उस कपास से धागा और कपड़ा बना चीन में। सिलाई का काम हुआ वियतनाम की किसी फैक्ट्री में। और आखिर में वो टी शर्ट बिकने के लिए पहुंच गई यूरोप के किसी स्टोर में। है ना कमाल? ये बिल्कुल एक ग्लोबल असेंबली लाइन की तरह काम करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम आखिर चल कैसे रहा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने दुनिया को इतना करीब ला दिया है? चलिए अब जरा इसके इंजनों पर नजर डालते हैं। अगर हम आज से सिर्फ 50 साल पीछे चले जाएं तो दुनिया बिल्कुल अलग थी। तब एक देश से दूसरे देश सामान भेजना बहुत बहुत महंगा था। कम्युनिकेशन का मतलब था चिट्ठियां, जिसमें हफ्ते लग जाते थे। और हर देश ने बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा रखे थे। और आज शिपिंग की लागत बहुत कम हो गई है। इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन इंस्टेंट है और व्यापार की ज्यादातर बाधाएं भी हट चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि दुनिया सच में सिकुड़ गई है और एक तरह से आर्थिक सुपर हाईवे बन गए हैं। तो मोटे तौर पर इस बड़े बदलाव के पीछे 4 मेन वजह हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी। इंटरनेट और कंप्यूटर ने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सस्ता हो गया है। तीसरा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारों ने विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, व्यापार पर लगे टैक्स और नियम कानून कम कर दिए। और चौथा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव, जो लगातार देशों को फ्री ट्रेड के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। अच्छा, अब सोचिए, जब इतने सारे देश आपस में बिजनेस कर रहे हों तो जाहिर है कि कभी कभी झगड़े भी होंगे, कुछ विवाद भी उठेंगे। तो फिर इस ग्लोबल गेम के रूल्स कौन तय करता है? एक रेफरी तो चाहिए ना। बस यहीं पर एंट्री होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। एक साफ सुथरे और सबके लिए बराबर ग्लोबल मार्केट के लिए रूल्स तो चाहिए ही। और इन रूल्स को बनाने और लागू करवाने का काम एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। और वो संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO। अब कागज पर तो इसका मकसद है कि दुनिया भर में व्यापार को आसान बनाया जाए और सभी देशों को बराबर मौके मिले। लेकिन असल में इस पर काफी बहस होती है। कई आलोचक मानते हैं कि इसके नियम ज्यादातर अमीर विकसित देशों का फायदा कराते हैं। जैसे एक तरफ तो ये विकासशील देशों से कहते हैं कि व्यापार की बाधाएं हटाओ, वहीं दूसरी तरफ कई विकसित देश खुद अपने किसानों को जबरदस्त सब्सिडी देते हैं। इससे उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं और गरीब देशों के किसान उनके सामने टिकी नहीं पाते। और यहीं से वैश्वीकरण का सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है कि इससे जो फायदा हो रहा है वो असल में जा कहां रहा है? क्या ये फायदा सब तक बराबर पहुंच रहा है, या फिर ये कुछ अमीर देशों और बड़ी कंपनियों को और अमीर बना रहा है? ये एक फेयरनेस, एक निष्पक्षता की लड़ाई है। ये बात इस पूरी बहस का निचोड़ है। असली चैलेंज यही है कि वैश्वीकरण ऐसा हो जिसके फायदे सब मिलकर बांट सकें। एक ऐसा वैश्वीकरण जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए हो।
और ये आंकड़े इस बात को साफ दिखाते हैं, आज भी दुनिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमीर विकसित देशों के हाथ में है, जबकि विकासशील देशों का हिस्सा काफी छोटा है। मतलब साफ है, खेलने का मैदान अभी सबके लिए बराबर नहीं है। तो असली चुनौती एक फेयर ग्लोबलाइजेशन बनाने की है, एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए नए मौके बनाए, एक ऐसा वैश्वीकरण जो छोटे किसानों और मजदूरों के हक की बात करे और साथ ही हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखे। इसी को पाने का संघर्ष जारी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, इस पूरे ग्लोबल सिस्टम में हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम सब एक कंज्यूमर हैं, एक नागरिक हैं। हम जो भी चीजें खरीदते हैं, जिन नीतियों को सपोर्ट करते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जरूर होता है। तो सवाल यह है कि एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा निष्पक्ष दुनिया बनाने में हमारी और आपकी भूमिका क्या हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर वैकेंसी की खबर? अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब? चिंता छोड़ो, अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो। हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाए, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाए। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी, अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं, तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं, बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं, तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।